कितने लोगों को लगता है डीआई जो है वो टफ है? चलिए बेसिकली जो डीआई है वो ना तो टफ है ना ही इजी है, बहुत ठीक है। और कैसे इजी नहीं है, क्योंकि कई बार वो आपको फंसा देता है, तो आपके लिए उसको इजी बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इतना टफ नहीं है कि कोई इसको सॉल्व ना कर सके, मतलब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से डीआई को अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेहनत नहीं करनी है बस, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है डीआई के लिए। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो डीआई आपका आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैथ से डर लगता है, कुछ ऐसे भी क्लासेस के अंदर होंगे जो मतलब सिर्फ उनको अगर नाम आ जाए मैथ तो उनको डर लगने लगता है। तो डीआई जो है आपका बस कुछ नहीं है, प्लस माइनस इनटू और परसेंटेज और रेशियो, ये चार पांच चीजें अगर आपको आती हैं, यानी यहाँ पर डीआई के पीछे अलग अलग लॉजिक होता है। वो आपको मैथ की कैलकुलेशन नहीं जानना चाहते हैं, वो देखते हैं कि आप कितना एनालिसिस कर सकते हैं, चीजों को आपस में किस तरीके से कोरिलेट कर सके हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है डीआई आपको दिया जाता है। तो अगर किसी को अभी ये लगता है कि डीआई उसके लिए बहुत टफ है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि डीआई में आपको बिल्कुल भी टफ नहीं है, वो जीरो है। और इतना इजी है कि आज इस क्लास के बाद, यानी डीआई की जितनी भी क्लासेस होंगी, ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, कुछ क्लासेस में ही जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको आ जाएगा। और डीआई में 5 में से 5 क्वेश्चन सही होंगे, यानी 10 जो नंबर हैं वो 10 में से 10 नंबर आपके आ सकते हैं, और हर किसी के आते हैं। डीआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो नंबर आपके बढ़ा देता है। अगर किसी को लगता है कि डीआई टफ है तो आपने सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो डीआई आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं डीआई की। मैंने यहाँ पे इसलिए ये कुछ चीज़ें लिखी हैं। डीआई के क्या है, अगर आप पूरे लास्ट 10 ईयर्स का अगर पेपर देखेंगे तो डीआई के जो है एक क्वेश्चन आता है, यानी 5 क्वेश्चन जो है वो एक टेबल पे बेस होता है। और ज़्यादातर वो क्या होता है, वो टेबल पाई चार्ट या बार चार्ट होता है। ठीक है, अब ये टेबल पाई चार्ट बार चार्ट क्या है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो हम इसको आगे जैसे जैसे आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, टेबल्स आपको पता है कि इस तरीके से टेबल्स होते हैं। और बार जो है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो ये आपका सर्कल में ये पाई चार्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन है इन्हीं के बेस पे होते हैं और बहुत इजी होते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं, कुछ जो आपको पता होना चाहिए डीआई सॉल्व करने से पहले, यानी आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको डीआई के बारे में सॉल्व करने से पहले अगर आपको पता है तो आपके लिए डीआई थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या है कि मेन जो इसका एम होता है वो बेसिकली आपकी क्वांटिटेटिव स्किल जो है, सिर्फ उसी को देखना नहीं होता, यानी सिर्फ मैथ उसका टारगेट नहीं होता है कि वो आप सोचते हैं कि वो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ टारगेट है। कभी भी यूजीसी नेट का और जो है वो मैथ से उसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। चाहे जितने भी मैथ के या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ आपकी वो जानना चाहता है कि आप चीज़ों को कैसे रिलेट कर पाते हैं, कैसे उसको कंपेयर कर पाते हैं और एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, तो वो ये चीज़ आपके जानना चाहता है। यानी यहाँ पे मैथ इसलिए आपको डरना नहीं, क्योंकि मैथ वो सीधे सीधे आपसे नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या जानना चाह रहे हैं, वो ये क्वालिटी आपकी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसका जो अगर आप देखेंगे इस पूरे के पूरे डीआई का जो क्रक्स होता है वो बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स और ग्राफ बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज टू फाइंड रिलेशनशिप। क्या करना होता है, हमें एक रिलेशनशिप ढूंढना होता है, किसके बीच में, जो दो टेबल्स हैं या ग्राफ हैं उनके बीच में। ठीक है, और ये आपको बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए। यानी कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन का एक फॉर्मेट, तो एक उसमें चार्ट दिया होगा और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो आपको दी होगी। तो आपने सिर्फ इसको पहले समझना है। ठीक है, आपने और जो डिटेल आपको दी गई आपने उसको समझना है। अगर आप इसको समझ गए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते रहेंगे, कंटिन्यू सॉल्व हो जाएंगे। जो डीआई के क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ टेबल एंड ग्राफ। उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ इसी टेबल पे और ग्राफ पे बेस होते हैं, या जो इंफॉर्मेशन साथ में दिया होता है सिर्फ इसी इसी पर। यानी आपके सारे आंसर आपके सामने हैं, आपने क्या करना है, बस उनके बीच में रिलेशन ढूंढना है,
उनको उनके उनके बीच में कंपेयर करना है उनको और एनालिसिस करना है। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो आपको यानी आंसर उसका क्या होगा, वो इजीली मिल जाएगा। और गेट ए जनरल पिक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ने से पहले यानी आपको क्या करना चाहिए, पहले एक इनके बारे में जनरल जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन है या जनरल आइडिया है वो आप लगा लें कि ये कह क्या रहा है। अगर आप डायग्राम को समझ जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन जो पूछेगा उसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंफॉर्मेशन उसने जो दी है, अगर एक डीआई की बात करें, मान लिया कि एक स्कूल है उसमें 12th क्लास के जो बच्चे हैं उन बच्चों का पासिंग परसेंटेज कितना है, 2012 में किसने पास किया, 13 में कितने किया, 14 में कितने किया और 15 में कितने किए, 5 साल का उन्होंने ऐसे दे दिया। तो आपने क्या है, आप समझ गए कि क्या है ये स्कूल के 2012 के जो स्कूल का जो 12th क्लास के जो पासिंग परसेंटेज है डिफरेंट ईयर में वो दिया हुआ है। एक निचोड़ इसका निकल गया, उस निचोड़ को आप उस क्रक्स को आप समझ गए, ठीक है। तो आपके क्या हुआ, एक जनरल पिक्चर उस क्वेश्चन के बारे में यानी उस इंफॉर्मेशन के बारे में आपके माइंड में जो है वो क्या हो गया, माइंड में तैयार हो गई, एक जनरल पिक्चर तैयार हो गई। उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप इजिली अपने क्वेश्चन से उसको रिलेट कर पाएंगे या जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे अपने क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक डीआई को सॉल्व करने में आपको 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं। और अगर आप इतना लगा रहे हैं, आपको डीआई आता है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कुछ ने बोला कि हमें डीआई आता है, अगर आपको डीआई आता है लेकिन अगर आप उसको टाइम आप उसमें इतना दे रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेकार है। तो क्या करना है, और उससे बचने के लिए क्या करना होता है, लेंथी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, उससे इग्नोर करना होता है। क्योंकि अगर आप लेंथी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अपनी माइंड से करना है, ना कि आपको उस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला नॉर्मली हम मैथ के अभी तक जितने भी, चाहे आप किसी भी फर्स्ट से 10th तक आप लोगों ने या 12th तक जो कॉमर्स या जो मैथ के चीजें सॉल्व की होंगी क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं वहां पे आपको कैलकुलेट करके आपको बकायदा शो करके दिखाना होता है कि 25 × 5 लिखा है। तो आपने क्या है वहां पे फिर पूरा आप इसको मल्टीपल का निशान बनाए, यहाँ पे फिर इसको आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, या मान लिया कि यहाँ पे जो है 15 है, ठीक है। तो अब 15 से आप क्या करेंगे, पहले 5 से करेंगे, 5 उसके बाद इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे, यहाँ पे बच गया 2। तो ऐसे ये लेंथी कैलकुलेशन नहीं करना है, बल्कि आपने कोशिश करना है कि आप इसको आसानी से, अगर ये आपसे कैलकुलेट हो जाए तो उतना काफी है, ठीक है। जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, अगर इसको कैलकुलेट तो 15 से करना है तो 250 और 250 और हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 125, यानी ये हो गया आपका 5 और 375, 375। तो मेरा कैलकुलेशन मैंने क्या किया, मैंने इजी तरीके से किया। मैं अगर मैं 15 को 25 का पहाड़ा गिनूं, ठीक है, मैं टेबल पढ़ूं, या फिर तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ दिया कि 25, 15 पूछा तो पहले मैं 10 से कर दिया, मैंने 10 से 250 हो गया, फिर मैंने 5 से कर लिया, 5 का क्या हो गया, इसका हाफ हो जाएगा 5 का, तो 125, और फिर मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी करना है, जितना इजी हो सके। अगर वो आपके माइंड में कैलकुलेशन हो सकता है तो सिर्फ माइंड में करें, आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े, आपने ऐसी कोशिश करनी है। तो जितना इजी करेंगे, अब ये जो ट्रिक है ये आपने क्या है, ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई आपको बताएगा नहीं और कोई बताएगा। हम देखो, मैंने पूछा परसेंटेज, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज का मतलब पहली चीज समझिए कि कोई भी चीज है अगर वो टोटल है, किसी भी चीज का टोटल, तो टोटल हमेशा कितना होगा, यही होगा। जब भी हम किसी टोटल की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 100%। हम 100%, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसलिए जब पाई चार्ट की बात, ये पाई चार्ट आता है, देखा है आप लोगों ने, जी सर। इसका टोटल कितना होता है, सर 100% होता है। डिग्री पता है इसका आपको। 360 डिग्री। अब डिग्री पे नहीं जाना है, जिन लोगों को हो सकता है कुछ बोलेंगे हमें डिग्री नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ परसेंटेज, यानी ये जो सर्कल कहीं भी अगर आपको मिलेगा तो उसका जो सर्कल का टोटल होगा वो 100 होगा। हमेशा आपने सिर्फ एक ही वर्ड, या जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो ये ध्यान रखना है कि जो भी टोटल होगा
वो 100 होगा, चाहे वो 1 रुपए हो, 1 लाख हो या कुछ भी हो। मैंने कह दिया मेरे जेब में टोटल 500 रुपए हैं, तो वो जो टोटल 500 हैं, अब 500 यानी 500 मेरे पास है, वो 100% है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। 500 में से मैं कह रहा हूँ कि मैं 30% जो है वो एक दिन में खर्च करता हूँ मैं। अब 30% मेरे जेब में जो टोटल है उसी का होगा। अगर 500 मैंने बोल दिया, टोटल दे दिया 500, तो उसका 30%। अब उसका 30% कितना होगा, क्या करेंगे आप लोग, कैसे जोड़ेंगे? अब मैंने कहा मेरे जेब में टोटल 500 है, और या मैं ये कहूँ कि मेरा जो है जो 500 रुपये मेरा, हाँ टोटल आप मान लीजिए मेरे जेब में 500 है, और उसका 30% मैंने खर्च कर दिया। अब 30% यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या करेंगे आप लोग, कैलकुलेशन लगाएंगे? 500 जी इंटू सर 30/100। अच्छा, और कोई है जो बता सकता है कि 500 के मैं 30% मैंने खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे शॉर्ट तो यही हो जाएगा, 2 0 से 2 0 उड़ गए अपने आप, 5 या 15 और 0 ठीक है, 150 हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊँ इसका शॉर्टकट और कुछ? अब देखिए, मैंने बोला मेरे पास 500 रुपए हैं, ठीक। फर्स्ट टर्म मैंने ये बोली, सेकंड टर्म में मैंने ये बोला कि 30% मैंने खर्च किया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने कितना खर्च किया, यही पूछ रहा हूं ना मैं। जी सर। अब आप क्या कह, देखिए ये मेरे सिर्फ एक स्टेटमेंट से आपके पास, ठीक है, टर्म आ गए, आपके पास डाटा आ गया, सिर्फ एक स्टेटमेंट से आपके पास 2 डाटा आ गया, और तीसरा मैंने कह दिया तीसरा आप मुझे बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अब आपने कहा कि हम लिखेंगे कैसे, 30/500, जी सर, 30/100 लिखेंगे। 30/100, अच्छा ठीक है, और इधर हाँ 500। 500, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 3 पंजे 15 और 0 0। 3 पंजे 15 और 0 150। ये कैलकुलेशन था आप लोगों का, ऐसा ही है टोटल, और इधर क्या, इधर क्या है आपका परसेंटेज, ठीक है, दो चीजें। टोटल कितना है मेरे पास, 500 500, कितना परसेंट है, 30, मतलब 100। 100 है, 500 तो अपने आप में यस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहूँ 10%, क्या बता सकते हैं मुझे, कोई बताएगा कितना, 50 कैसे? कंपेयर कर लिया सर एक 0 को। हम्म, 0 से 0 वही काट रहे थे ना उससे पहले भी तो आप, जी सर। हाँ ठीक है। अब 1%, 5 रुपए। 5 रुपए, 5। ठीक है। अब देखो मैंने, आप लोगों ने क्या किया कैलकुलेट, कि ठीक है जहां मैंने 10% निकाला कि 10% यहाँ पे, अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा 500 10%, क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है आपको? नहीं सर। क्या करेंगे आप, एक 0 नहीं, कम कर 150। देंगे। सर ये 10 मुझे समझ में नहीं आया। नहीं आया, और किसी को सर और आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास 500 रुपए थे भूल और जाओ मैंने क्वेश्चन, 30। वो मैंने वो पूछा भी, और आप लोगों ने बता भी दिया तरीका, उस तरीके से मैंने निकाल भी दिया, ठीक है। लेकिन सर आपने बोला कि 30% मैंने खर्च किया, तो फिर मेरे पास बचा कितना? तो मैंने इस हिसाब से लगाया था कि 50%, 500 का 50% हुआ मैंने कहा ढाई कितना सौ खर्च रुपए किया, मैंने यहाँ लिखा कितना खर्च किया, अच्छा, कितना खर्च किया? यहाँ पे खर्च कैलकुलेशन, कितना किया ये था? यहाँ पे हमने हाँ। निकाल लिया था कैलकुलेशन से, जो आप लोगों ने बताया कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन से हमने निकाल लिया था कि 150 रुपीज जो है मैंने खर्च किया, ठीक है। और बचने की बात यस करेंगे सर। तो बचना निकल जाएगा, 500 में से 150 माइनस कर दीजिए, 350, है ना। अगर आपका स्टेटमेंट बचत का है तो बचत भी निकल गया ना। यस सर। जी सर। ये कैलकुलेशन था आपका, ठीक है।
अब मैं आपको, अब उस कैलकुलेशन को भूल जाइए, मैं आपको सिखा रहा हूँ एक ट्रिक, सिर्फ एक ही चीज। टोटल 500 है, उसका ये टोटल है, ये परसेंटेज है। 500 का 10% की जब हमने 500 यानी इक्वल टू 100, मैंने अभी बताया था ना 100% बताया था आपको अभी महिमा। जी सर। जी सर जी। अब मैंने कहा कि उसका 10%, तो 10% में एक जीरो यहाँ से काट दिया तो इधर काट दिया, यानी ठीक है, हाँ सर। 10% निकलना आ गया। हाँ अब मुझे बताओ 200 का 10%, सर 20। 1500 का 10%, 1500 का 1500 का 10% सर 150। 150। यस बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या बाकी लोगों को पहले से पता है, वो बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं? सर, वो महिमा दीदी की प्रैक्टिस हो जाती है इसलिए नहीं बोला, आ गया था। अच्छा, ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड है। चलिए, अब 10% आपको निकालने आ गया, अभी तक नहीं आ रहा था ना जी आपको। सर। सर आ गया। अब क्वेश्चन मेरा वापस, मैं वहीं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। 30% क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। 10% अगर 50 है तो 30% 50 दिया, 150। 150। कोई फॉर्मूला? नो सर। और अगर बचत की बात करेंगे तो 150 500 में से माइनस हो जाएगा, हाँ 350। कोई कैलकुलेशन? नो सर। जीरो पे आ गए। हाँ सर। बहुत इजी है सर, ये तो बढ़िया बता दिया आपने। इजी है। अब अच्छा, हाँ। अब मुझे बताओ 15 का 10% बताओ। 15 का 10%। 10%। 1.5। थोड़ा तेज बोलिए। 1.5। आवाज नहीं आ रही है पूजा? 1.5 हमारे सर। सर ये कैसे पता चलेगा कि 15 का 10% कितना होगा? मतलब इसमें तो सर जीरो भी नहीं है ना। ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही था, मुझे पता था बाकी समझ जाएंगे, जिनका बिल्कुल जीरो पर है वो नहीं समझ पाएंगे। 15 100% है। यस सर। अब 10% जब भी हम जीरो हटाते हैं और पीछे जीरो है तो कट जाएगा, जीरो नहीं है तो एक डॉट यहाँ लग जाएगा, एक पीछे। अगर हम, तो समझ में आया? सर क्या मतलब अगर हमने 15 लिखा, इधर 100 लिखा और उधर 100 का हमने 0 पॉइंट के उसमें कर दिया। जीरो हटाएंगे जब भी, और इधर हमारे पास क्योंकि जीरो नहीं है, हम हमेशा एक जीरो माइनस करते हैं, तो 10 माइनस होगा ना, तो यहाँ पे हम डॉट पे चले जाएंगे, डॉट लगाते हैं हमेशा, बस इतना समझ लो। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। अब गुड देखो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉरी फॉर बीइंग लेट सर। हाँ, बहुत लेट हो चुकी हैं। यस सर। ठीक है, चलिए अब एक और, टाइम का भी पता चला सर कि इतना टाइम हो गया। अब एक और चीज, फिर हम सेम चीज पे आते हैं। यहाँ पे क्या, टोटल और ये परसेंटेज, ठीक है, हम सेम पे आते हैं। 500 100%। अब मैं पहले एक बार बता देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। अगर हमें, अब क्या होता है, हमें जब ये माइक ऑफ कर ले एक बार अंजनी जी, मैं एक बार ना, मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ, शॉर्ट में रिपीट करते सकता हूँ, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। बेसिकली हम परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं और हम परसेंटेज बहुत आसान तरीके से सीख रहे हैं। यानी कि परसेंटेज अगर ये है, ये परसेंटेज हमेशा इक्वल टू 100 होता है। परसेंटेज जो है आपका हमेशा इक्वल टू 100 होता है। यानी अगर मैंने कहा मेरे जेब में टोटल 500 रुपए है, तो यानी मेरे पास जो कितने परसेंट है, तो 100% है। मैंने कहा कि मैंने उसमें से 10% खर्च कर दिया, तो यानी मैंने टोटल 500 का 10% खर्च किया। जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ब्लैंक पेज हट जाता है क्या? एक मिनट, ब्लैंक पेज सर स्क्रीन ही नहीं
आ रही है कितनी देर बाद भी। फिर सीमा तुम्हारे साथ नेटवर्क का मुझे लग रहा इशू है, क्योंकि सभी को आ रही है स्क्रीन। ठीक है सर, तो यस सर, स्क्रीन आ रही है। वापिस एक बार उसको कर लो, ठीक है। अब मैं परसेंटेज आपको सिखा रहा था कि ये यहाँ पे टोटल और यहाँ पे परसेंटेज। अब मैंने 500 आपको बताया, 500 इक्वल टू 100%, और मैंने कहा अगर 10% करना हो तो 10% कितना होगा? 50 हो जाएगा सर। 50 हो जाएगा। चलिए, आपको ये पता है, ठीक है। अब देखिए, अब 1% 5। 5 अब इसके बाद आते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ 50%। 50% कोई बताएगा मुझे? 250 250 सर 250 ही होगा। कैसे पता महिमा? 100% सर, इसका 500, 50% यानी उसका हाफ हो जाएगा। 50% होता है ना सर, ये तो बेसिक चीज है, वो तो पता है सर। 50 बिल्कुल। हम उसका अभी यहाँ पे 500 है, इजी नंबर है, तो आपको पता है जब नंबर्स आएंगे 240 तो आपने हाफ करना है, यानी 250, ठीक है। 25% 125 125। समझ में आ गया कि परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें और कैलकुलेट करना, वैसे जरूरत नहीं है, लगभग इतना आपको आता है निकालने, तो आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं, ये नंबर्स हैं, अब मैं पूछता हूं आपसे कि मुझे बताएं 65% कितना होगा? किसका? 500 का? 500 का 65% कैसे निकालेंगे? 250 प्लस 50 प्लस 325। यस सर। 250 प्लस 50 प्लस नो 5%। नो 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 सर, 5% हो गया 25। यस सर, यस सर। और महिमा बताओ 500 का। सर मुझे पहले ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस आप बताओ ना, आपको मैं टाइम तो दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि 500 का 65% कैसे निकालेंगे आप? मुझे बस ये तरीका पूछ रहा हूँ मैं। सर पहले हमने वही 10% निकाल लिया, और उसके बाद हमने 1 2 3 3 150 30%। सर एक अलग तरीका है, 65 into 5 कर देंगे, यही क्योंकि होगा सर 100 सबसे इजी। कौन सा? यहाँ पर एक्चुअली आप कर देंगे, लेकिन कई जगह पे आप फंस जाएंगे। क्या पूछा था? यस सर, पार्ट बाय पार्ट करके ज्यादा अच्छा हो जाता है सर। 5 बाई मतलब पार्ट बाय पार्ट। किसको और कैलकुलेशन? जब यहाँ पे छोटा नंबर है, जब बड़े नंबर आएंगे, जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप इंटू करने में, यानी आप यस आप 25,000 को या 27,500 को कैलकुलेट करेंगे, फिर मान लिया अगर 5 से या 15 से, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? वहां पे आप फंस जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है? सिर्फ प्लस माइनस करना है। अब देखो महिमा या किसी को भी जहाँ पे डाउट है, हमें निकालना है 65%। अब 65% के नियर पे जाना है, यानी नियर का मतलब 50%, जो आपका हाँ। easy हो सकता है 10 और 10% 5 प्लस 5%। अब देखो 50 क्या है आपका? 250 250 प्लस 10% प्लस 50 300 50, और 5% कितना होगा? 10% का आधा, यानी इसी का आधा यहाँ कर दो, 25। 25। 25। कैलकुलेट करो अब यहाँ पे। 325। सिर्फ आपको क्या करना पड़ा? प्लस करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं। आपने क्या किया? सिर्फ प्लस प्लस किया, और प्लस करना इजी है। जी सर। जी समझ में आ गया? वैसे ही अगर किसी को बोले 95% बताओ इसका, अब बताओ मुझे। सर तो 100 सर में से 5% माइनस कर देंगे। यस सर, यस सर, ये शॉर्टकट सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। जब आपने देखना आप किसके क्लोज हो, आप 50 के, आपके पास 3 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन, मान लीजिए 100 के कितना क्लोज हो, 50 के कितना क्लोज हो,
उसके बाद आपको लगता है तो 10 के या कितना क्लोज होगा, आप उसमें जाएंगे 2, 3, 4% पे जब चले जाते हैं 3%, 2%, तो आप देखिए कि जीरो के कितना क्लोज हो। आप जिस जीरो के क्लोज हो गए आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे 75% आएगा तो 75 ना निकाल के आप क्या करेंगे, 75 की जगह आप निकाले 25 और 50, आपके लिए इजी हो जाएगा। और आपको लग रहा है वो भी मुश्किल है तो 50 + 10 + 10 + 5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नजदीक जाना है, ठीक है। या फिर आप 25 निकाल लीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए। मैंने इसलिए यहाँ पे 95 इसलिए दिया, मैंने 65 इसलिए दिया, 65 किसके क्लोज था, 65 50 के क्लोज था, ठीक है। और 95 किसके, 100 के क्लोज है। तो अब यहाँ पे अगर आप निकालने ऐसे बैठेंगे 50, यहाँ पे देखिए अगर मैंने जो तरीका यहाँ बताया वो था 50 प्लस आप जाते यहाँ पे क्या 25 + 10 + 10, ऐसा ही जाते ना आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था अभी 65 का, इसके अकॉर्डिंग ऐसे जाते आप। जी सर। लेकिन मैंने यहाँ क्या उससे इतना नहीं करना पड़ा, आपने क्या किया 5 निकाला और 100 में से माइनस कर दिया। समझ में आया? जी सर। अब मुझे बताओ यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो मैं इसको फिर से एक बार बताऊंगा, नहीं तो मैंने नहीं बताऊंगा। कोई है ऐसा क्लास में जिसको डाउट है? क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सर ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक सर। सर सर दोबारा बता दो। सर ये 95% वाला मेरे को नहीं आया प्रश्न समझ में, ये कैसे निकालेंगे मतलब? हाँ ठीक है, मैं इसको करके फिर 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ आप लोगों को। मुझे बताओ इसके अलावा किसने बोला, सीमा ने बोला फिर से बताने को। हाँ जी, अब इसके दिन आगे सर दोबारा बता दो। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बताए मुझे, किसी को और कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी को भी नहीं ना? क्योंकि ये देखो ये दो ऐसी चीजें, एक ये और इससे बाद एक और आएगा रेशियो। हाँ स्वाति, नो सर। क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आगे के सब बेकार है आपके लिए पढ़ना, इसलिए ये बेशक ठीक है आपको अच्छे से। हाँ सीमा, तुम्हें क्या बताऊं मैं, ये बताओ परसेंटेज। अब तुम्हारा स्क्रीन कहाँ पे नहीं था, कहाँ तक मुझे बताओ, कहाँ से समझाऊं? सर वैसे तो शुरुआत से नहीं था, लेकिन आप यही बता दो जो ये तुम्हें क्या समझ में आया, कुछ आया समझ में? सर ये मैथ का थोड़ा बहुत मेरे आता है, थोड़ा बहुत बता दो जैसे भी होगा। ठीक है चलो, मैंने आवाज सुनी है आपकी, स्क्रीन नहीं देखी थी, अब स्क्रीन आ गई। चलो देखो, मैंने बताया कि जब भी किसी परसेंटेज की बात होगी तो वो इक्वल टू 100% होगा। मैंने कहा मैक्सिमम मेरे पास जो पैसा है, मेरे पॉकेट में जो मैक्सिमम पैसा है, यानी जो टोटल पैसा है, टोटल पैसा जब टोटल वर्ड यूज कर लूंगा तो वो 100 हो जाएगा। मैंने कहा मेरे जेब में 500 रुपए हैं, तो यानी वो 100% है। अब इसको अब मैंने कहा कि मेरे को बताओ कि मैंने 65% जो है मैंने खर्च कर दिया, तो वो कितने रुपए खर्च कर दिए। तो कैसे निकालना है, आपका तरीका ये है, आप 100 को 50 में कर ले, 100 का 50 कर ले, तो 50% कितना, सॉरी यहाँ पे है आपका 10%। 10% कितना हो जाता है, तो लास्ट में 0 कट करेंगे तो आपको निकल आएगा 50%। ठीक है, 1% के लिए फिर ये 0 से इस 0 को काट देंगे तो 1% आ जाएगा। और मैंने कहा 50%, तो 50% का मतलब आप सभी को पता है आधा होता है, तो 500 का आधा 250 हो जाएगा। हमने कहा 25%, यानी 25% कहते हैं 1/4। ठीक है, 25% मतलब 50% का भी आधा, तो 50 वाले को क्या कीजिए आप आधा कर दीजिए तो 125। तो इस तरीके से परसेंटेज आपको लिखना है। कभी भी क्वेश्चन आए परसेंटेज का तो आपको ये वैसे ये माइंड में आपको कैलकुलेशन अब आ जाएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि किसी को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ नोट करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि ये कई बार अगर लंबे डिजिट हुए, थाउजेंड्स में डिजिट हुए और पॉइंट में हुए या नंबर्स में हुए, लास्ट में 0 नहीं है, तो मे बी आपको नोट करना पड़ेगा कहीं पर, लेकिन अदरवाइज आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने कहा 65% बताओ, तो अब 65% बताने का तरीका यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है हम 10 के करीब जाएं या फिर हम 50 के करीब जाएं या 100 के करीब के डिजिट को देखें। तो 65 पहुंचने के लिए हमारे पास सबसे करीब क्या है, 50 है, जो सबसे ईजी हो सकता है। 50 पहुंच गए, उसके बाद अब हमारे पास बचा यहाँ पे 65 तक पहुंचना है, तो एक 10 हो गया और एक 5 हो गया। इस तरीके से आप 65 आपने कंप्लीट किया।
तो यानी 65% ऐसे पूरा हुआ। अब 65 देखिए, 50% कितना है, आपने यहाँ देखा 250, यहाँ देखा 10% कितना है 50, और 5% कितना है 25। तो इनको कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपका निकल आएगा, आपका टोटल यहाँ पे निकल आएगा 325। समझ में आया तुम्हें? क्या नाम है सीमा? सर ये और एक बार प्लीज बताना कि आप 65 वाला 50 हम लोग ने निकाला, 10 निकाला, 5 निकाला एंड देन क्लास क्या में था आप नहीं थी, 250 मतलब? क्लास में नहीं थी आप? हाँ सर थी, बीच में वो नेट का वर्ड चला गया। ठीक है, यहाँ पर 800 के अंदर 250। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था कि अगर 65 कहीं कोई भी नंबर 65 अब छोड़ दीजिए, अब मान लीजिए कि 35 है, मुझे 35 के क्लोज जाना है, तो बताओ 35 से सबसे क्लोज क्या है जो आपके लिए इजी नंबर हो? तो सबसे क्या है, 25 है। सबसे क्लोज क्या है 35 के? इनमें से मुझे बताओ सबसे क्लोज क्या है? 25 प्लस प्लस बबीता जी बताएं, महिमा बताओ, या सीमा तुम बताओ। प्लस 10 सीमा 10 प्लस हो गया 35 हो जाएगा। 35 हो गया। 10 प्लस 10, अब हाँ जी 10 25 प्लस होते हैं। 25 कितने रुपए हैं? 25 इक्वल टू कितना? 125। और 10 इक्वल टू 10 कितना है यहाँ पे 50। सीमा? हाँ जी कितना है 5। 10। अच्छा ये है। देखो जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, अगर कई लोगों को समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक एक करके समझा के आगे चलूंगा। तो ये नीचे चीज देखो आता मुझे नहीं आया है, ठीक है। मैं स्पेशली क्योंकि यहाँ पे अभी 3 लोगों को कंफ्यूजन है, बबीता जी को और सीमा को और तीसरा लवी क्या नाम है, महिमा को। सीमा घबराना नहीं है, इजली आराम से सोचो। ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत ज्यादा रायता सा फैल गया है। मैं एक ब्लैंक पेज और इस स्क्रीन वो रही ना सारी गड़बड़ कहीं कुछ लॉ में तो ये 125 कैसा आया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे टोटल आएगा एक साइड और दूसरी साइड परसेंटेज है, तो मैंने कहा मेरे पास 500 है। 500 इक्वल टू कितना? 100%। 100 हो गया। अब मुझे बताओ 10% इसका कितना होता है? 50। बस इन 3 में से ही बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। बाकी आपको समझ में बेशक आ गया है, पर थोड़ा सा इनके लिए पेशेंस आप लोग रखें, ठीक है। हाँ 10 इक्वल टू सीमा या बबीता जी आप बताएं, कोई बताए मुझे। सर 50 हो गया, 100 का 50 हो गया और 500 का 250 हो गया। और सर 500 का 10% होगा 50। सीमा 500 की बात हो रही है, 500 का 10% कितना होगा? अच्छा ये 10% 50। कैसे पता? कैसे पता? सब मैंने 0 काटा। अंजनी जी ये क्या हो रहा है? सीमा बताओ। सर 50 10 100 कैसे कैलकुलेट कर रही हो पहले मुझे ये बताओ। 10 100 का 50 नहीं आता कैलकुलेशन मना कर दो, मैं बताऊंगा, बिल्कुल मना कर दो। हाँ सर आता ही नहीं। ठीक है बताओ, आप बताओ बबीता जी। तो मैंने 0 काटा। सीमा हमने क्या करना है, हमेशा जब हम परसेंटेज निकालते हैं, बस आप इतना समझिए, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे 0 काटते हैं, लॉजिक नहीं बताऊंगा। जब भी आपने काटना हो, ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक इधर के 0 के बदले में, यानी यहाँ का जो 0 है, मैं पेन चेंज, ये जो 0 है इसके कट के बदले में हम इधर की 0 कट करते हैं। बेसिकली हम कट नहीं करते, हम एक डॉट लगाते हैं यहाँ पर। जब हम डॉट इधर इसके यहाँ लगा रहे हैं, अगर इधर से 10 काट दिया हमने, तो ये देखो डॉट के बाद की वैल्यू 0 कुछ नहीं होती है ना,
तो इसकी बात की वैल्यू कुछ नहीं। तो आपने क्या करना है, लास्ट के जीरो के बदले में या तो जीरो काटना है, अगर जीरो है या नहीं है तो डॉट लगाना है। मैं एग्जांपल दूसरा एक और दूंगा, तो समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ जीरो काटा, 10% पूछा, 10% में आप ऊपर देखो मैंने क्या किया, जीरो काट दिया ना मैंने, ठीक है सर, जीरो काटते ही हो गया। ठीक है एक जीरो मैंने हटा दिया ना यहाँ से। तो आपने क्या करना है, इस 500 का भी एक जीरो हटाना है। तो x का 500 का एक जीरो हटाएंगे तो क्या बचेगा, 50 बचा। हाँ जी, ठीक है सर। समझ में आ गया। अब 1% की बात करूंगा, सीमा बताओ 1%। सर 5 एक ही रह गया सर, इसका 10 का या 5, उसका 50 का। हमेशा सर टोटल 500 का तो महिमा नहीं बोलना है। हाँ जी, आपको क्या लगता है, मुझे समझ में आ गया? हाँ हाँ मैं समझ में आ गया, तभी तो तुमने आंसर दिया है सर। 10 का तो 1 हो गया और 50 का 5 हो गया। 500 का 1% कितना होगा, या कितना होगा, 500 का 1%, 5। मैंने क्या बोला था, जीरो माइनस कितने, यहाँ से जी, कितने जीरो गायब है, 100 में से कितने जीरो गायब है, 1 है सर। क्यों, 2 जीरो है ना। अच्छा 2, तो 100 का 1 2 हो गया तो 5 हो गया सर। 5 हो गया। Point अगर तुम यहाँ से भी देखोगी, अगर इससे सिर्फ देखोगी, सिर्फ इससे, तो इससे एक जीरो गायब है, तो 1% हाँ आ जी, गया। हाँ जी। तो तुम 50 से एक जीरो अच्छा हटाओगे अच्छा, तब भी 5 आएगा। ठीक है सर। तुम टोटल के 2 जीरो हटा दो या इसका एक जीरो हटा दो, आएगा कितना, 5 ही ना। 5 और 1। अब हाँ जी। मैंने कहा 50%, हम्म, 50% बताओ। ये अच्छा 50% तो वो हो गया सर। 500 का 50% बताओ। अच्छा 500 का 50%, ये 50% का 500 मतलब समझती हो, 50% हाँ का जी मतलब 5, समझती हो, हाँ जी 250, सीधा आधा, हाँ जी 250। तो 250। अब मैं कहूँ 25%, ये 250 का आधा, बहुत शाबाश शाबाश, वो 125। 125 आ गया। हाँ जी, बबीता जी आपको आया, सर समझ में महिमा तुम्हें तो डाउट नहीं है ना यहाँ तक, नहीं सर, मेरे को यहाँ तक नहीं है। ठीक है। अब मैंने पूछा, मेरा क्वेश्चन है कि 55% मुझे बताओ 500 का कितना होता है। सीमा, अब मैं पूछ रहा हूँ 55% मुझे बताओ कितना होता है, 50, अब कैसे बताओगी, 250। हाँ जी, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा सर? कैसे बताओगी बताओ। ये 250 तो आधा हो गया, और 5% तो ये 5%, 5 ही हो गया, तो 55%। ना ये 1% है, 5% थोड़ी है। 250 क्या देखो, 5% 10% का आधा हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ जी, तो 10% कितना है, कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5% नहीं लिखा है। अगर आपको लग रहा है तो 5% और लिख लो यहाँ पे, 5% इक्वल टू कहाँ पे लिखोगे, 10% के बाद 5% कितना हो जाएगा, सीमा बताओ 5% कितना होगा, 10% 50 है, 5% कितना होगा, 25। कंफ्यूजन कहाँ है बताओ। ये लिखना नहीं है, मैं बस ये लिखना बचाना चाहता हूँ। अभी आप लोग लिखें, लेकिन लिखना। अब बताओ 50% तुमने कितना बोला, 250, हाँ जी, और 5% ये 25, कितने हो गए, 250 और 25, 275। आया समझ में कैसे निकाला। हाँ जी, अब मुझे बताओ मुझे बताओ 15%, बबीता जी यहाँ समझ में आया आपको ये 55%, हाँ सर, सीमा मुझे बताओ 15%, 3%, 50 का आधा, 250, गलत तरीका। अब देखो 250। समझ, हाँ जी, सीमा हाँ जी, अब देखो हमने क्या करना है, हमने इजी, ये तुम ना माइक ऑफ कर दो क्योंकि तुम स्पीकर पे हो शायद, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब हम किसी भी कोई भी नंबर जब परसेंटेज निकालना है तो देखना सबसे ज्यादा किसके क्लोज है।
आप किसके क्लोज आपने देखना है? आप देखिए क्या आप 10 के क्लोज हैं? आप पहली चीज। दूसरा देखिए क्या आप 50% के क्लोज हैं? क्या आप 100% के क्लोज हैं? पहले ये 3 चीज आपने देखनी है, ठीक है। और इसके बाद अगर इनके नहीं है तब आप देखना क्या क्या आप 25% के क्लोज हैं या 75% के क्लोज हैं। ये बाद में सेकंड ऑप्शन में। पहले ये देखना कि इनके क्या क्लोज हैं या कोई नंबर। तो हमारा यहाँ पे 55 किसके क्लोज था? 50 के था ना 50 के क्लोज? सीमा समझ में आ रहा है? ये 50 के क्लोज था ना? हाँ जी। तो हम क्या गए, हमने पहले 50 लिखा और फिर 5 लिखा। अब यहाँ पे 15% है। अब 15% हम 50 को हाफ नहीं करेंगे। हम किसके क्लोज हैं? 15% 10 के क्लोज है। सबसे ज्यादा नजदीक किसके? 10 के है। 10 के। तो हमने क्या करना है 10 और उसके बाद क्या बच गया 5। तो अब 10 कितना है आपका? 10 है 50 और 5 है आपका 25। समझ में आ गया? अब हम सीमा समझ में आया? सीमा देख रही हूँ सर। हम नजदीक जाते हैं 10, 50 या 100 के। आपने देखना है आप 10, 50 या 100 के कितने नजदीक हैं। सीमा समझ में आया? हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, प्रैक्टिस में आ जाएगा सर। प्रैक्टिस में नहीं। सर मुझे एक चीज बताना, हाँ। 15% ओके विच इज क्लोज टू 10 ओके, हम्म। फिर हो गया ये 10 + 5। अब मेरे को ये नहीं 50 यहाँ कहाँ आएगा? 50 + 25 कैसा? 50, 25, 10। अब मैं यहाँ पे ये परसेंटेज है। हाँ ये 10% इक्वल टू कितने रुपए? ओके ओके ओके। ये रुपए है ना। हमने पूछा कि मैंने 15% मैंने बोला मैंने इस 500 में से 15% 15% मैंने खर्च कर दिए। अब मुझे बताओ मैंने कितने रुपए खर्च किए। तो 10% खर्च किया मैंने, 5% खर्च किया, यही ना। अगर हम उसको डिवाइड कर दें इस 15% को इजी करने के लिए, तो 10% मेरा 50 है, 5% 25 है, तो यानी मैंने 75 रुपीज जो है मैंने वो क्या किया, मैंने खर्च कर दिया। ऐसा ही है ना? हाँ एब्सोल्युटली। समझ में आ गया? क्लियर? सर मालूम पड़ा। सीमा सर ठीक है। वो 500 में जो 50 थे वो कर, ये 25 इधर थे वो सर। हो गया। हो गया ना? देखो हमने हाँ जी। तुम गई थी, तुम कर तो रही थी यही सेम चीज, लेकिन तुम कर रही थी 500 का फिर आधा कर रही थी, 25% आ रही थी, तुम यही आ रही थी ना तुम। और फिर उसमें से तुम कुछ माइनस करती 10%। मैं सीधे सीधे नजदीक चला गया। 10 + 5 15, यहाँ पे 55 था तो 50 + 5। ठीक है? ठीक है सर। होपफुली किसी को कोई डाउट? नो सर, अब थोड़ा आइडिया लग गया। अब इस पूरे कैलकुलेशन ये आपके एक स्क्रीन पर है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आप लोग देख लीजिए और 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ। जिनका दिमाग इस मैथ से फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो रिलैक्स कर लीजिए। और ठीक है, और 5 मिनट बाद फिर हम आगे एक दूसरी चीज और समझेंगे, रेशियो। परसेंटेज मैंने समझा दिया और मुझे लग रहा है सबको समझ में आसान तरीके से आ गया होगा। सर सर हम्म। ब्रेक से पहले ना एक क्वेश्चन सीमा दीदी को माइनस वाला भी बता दो। ठीक है, महिमा का भी माइनस वाला था ना? ठीक है। एक और चीज सीमा, महिमा, देखो अब मैं ये चाह रहा हूं, मुझे बताओ, माइक ऑफ कर लिया करो तुम बोलने के बाद, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना, तुम स्पीकर पे हो शायद, और स्पीकर पे वो आवाज गूंजती है। देखो एक सवाल कि अब मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मैंने 500 रुपए मेरे पास टोटल थे, ठीक है। अब इसमें से मैंने जो है 95% पैसा मैंने खर्च कर दिया। अब मुझे बताओ मैंने कितना खर्च किया। सर 95 मतलब 95 स्क्रीन पर है, 95% मैंने जो है वो खर्च कर दिया मैंने।
अब मुझे बताओ कि मैंने कितना खर्च किया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने सेम चीज, महिमा ध्यान देना, 95 है यहाँ पर, मैं 95 पूछ रहा हूँ, आपने सिर्फ ये 3 टेबल याद रखना है। किसके नजदीक है हम 100 के नजदीक है, 100 के हैं नजदीक में, यस सर। यानी हमने अब 100 कितना है हमारा, सर 500 100% है। और 100 में से कितने परसेंट माइनस हम कर रहे हैं? 5% ना, 95 चाहिए, यानी मैंने यस सर। कितने रुपए मेरे पास बचे हैं? 5% बचा हुआ है, हाँ हाँ सर। यही 95 होगा ना सीमा, यही 95 होगा। या तो हम 50 25 हम ऐसे 10 करके 9 बार जोड़ ले और 5% जोड़ ले तो 95 पहुंच जाए, या 50 जोड़ लें और फिर 10 जोड़ के और फिर हम 5 जोड़ लें तो भी हम, देखो हमने पहुंचना है 95, टारगेट हमारा है, मैंने 95 पूछा है, तो हमने 95 पहुंचना है। ठीक है महिमा, ठीक है सीमा। यस सर। अब 95 कैसे आ सकता है? 100 में से 5 घटा दो तो भी आ जाएगा 95। हाँ 50 प्लस 25 प्लस 20 तो भी 95 आएगा, आएगा ना महिमा सीमा? यस सर। यस सर। बोलते रहो, क्योंकि ये जब तक नहीं बोलोगे मुझे लगेगा कुछ नहीं। या फिर हम 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस और कितने 10 करें, सर 4 बार एक बार 10 और। करेंगे। और प्लस 5 5। तो भी 95 आएगा। आपने पहुंचना कहाँ है? 95 मैंने पूछा, 95। अब ये सारे तरीके हैं आपके पास, आपने कौन सा यूज करना है? तो इजी क्या है, देखो यहाँ पे इतना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बार प्लस करना पड़ेगा, हर जगह प्लस आपको ज्यादा करना पड़ रहा है। इससे अच्छा अगर आप 5 माइनस कर देंगे तो इजी है ना पहुंचना। यस सर। एक छोटी सी कैलकुलेशन, तो 100 कितना है हमारा, 100% कितना है? 500। 500 माइनस 5% कितना है? सर 5% तो हुआ सर 5% तो एक मिनट। अभी तक 2 बार निकाल चुके हैं यहाँ पे। 10% का हाफ, अगर नहीं आपको ध्यान है, सीधे 10% का हाफ। अब आपको परसेंटेज समझ में आ गया। अब एक दूसरा टॉपिक है आपको जो समझना है, बस ये 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, रेशियो। इसके बारे में किसी को पता है? ये क्या आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, रेशियो, रेशियो पे तो कुछ नहीं लिखा था, एक मिनट। चलो सर आपने समझाया था रेशियो पे भी। अच्छा, ये परसेंटेज के आगे रेशियो पे आ गए थे कि हम, ठीक है चलो, अब रेशियो नहीं समझाया ना अभी तक, अब हम रेशियो नहीं की सर। बात करते हैं। रेशियो का मतलब कोई कुछ क्या समझते हो, कोई बताएगा मुझे? 5 स्टूडेंट है, या मान लो कि मेरे पास 2 स्टूडेंट है, सिर्फ 2 ही एग्जांपल ले लो, 2 स्टूडेंट है मेरे पास, और मेरे पास 20 टॉफी है, एक को मैंने 12 दे दी है, दूसरे को कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे सर। सर 8 ही मिलेंगे सर। 8 ही मिलेंगे। हम्म। अच्छा, और मान लो कि मैंने एक को 12, एक को 19 दे दिए, तो एक बचेगा। दूसरों को एक बचेगा। अच्छा अब मैंने बोला कि जब भी मैं कभी भी टॉफी खरीदता हूं, जब भी 5 टॉफी अगर मेरे पास होती है तो उसमें से 3 एक को देता हूं, 2 स्टूडेंट है, चलो एक यहाँ पे आ जाते हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ठीक है 2 स्टूडेंट है। अब मैं जब भी, मैंने बोला जब भी मैं 5 टॉफी खरीदता हूं तो मैं इसको 3 देता हूं और इसको 2 देता हूं। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने 20 खरीदी, एक 3 5 चौक 12। एक को 5 खरीदता हूं, जब मैं 5 खरीदता हूं तो एक को 3 एक को 2 देता हूं, 20 खरीदी तो किसको कितना मिलेगा? सर एक को 12 मिलेगा, बाकी को 8 मिलेगा। मैंने बोला मेरे पास 5 टॉफी है, एक को मैं 3 देता हूं, एक को 2 देता हूं, अगर मैं 10 खरीदूंगा तो कितने दूंगा बताओ एक को? सर मेरे को सोचने दो। तुम 2 बहनें हो ना, यस सर। तुम्हारे पापा, चलो सपोज करते हैं तुम्हारे पापा 5 टॉफी लाते हैं, तुम बड़ी हो, यस सर।
तो जब भी वो 5 टॉफी खरीदते हैं तो तुम्हें 3 देते हैं क्योंकि तुम बड़ी हो, और छोटी वाली को 2 देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटी है, ठीक है। हम्म हम्म अब 5 खरीदी तो उन्होंने तुम्हें 3 दिए, हम्म और अगर 10 खरीदेंगे तो तुम्हें कितनी देंगे? सच है। इसमें बताओ मैंने क्या 10 मैथ की बात की? मैं तो एक कॉमन सी बात की ना। नहीं। तुम्हारी बहन हाँ को कितना मिलेगा? सच 8। और अगर मैंने 20 खरीदी तुम्हारे पापा ने? 20 खरीदेंगे तो फिर मुझे मिलेंगी 6 दूनी 12, और मेरी बहन को मिलेंगी 4 दूनी 8। अब समझो तुम रेशियो, अभी तक मैं रेशियो की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था कि अगर 5 टॉफी है और उसमें से अगर एक को 3 मिलती है, अब पापा का तुम्हारे पैटर्न होगा ना कि भाई जब भी कोई चीज आएगी, अगर वो 5 है तो तुम्हें 3 देंगे उसको, क्योंकि तुम बड़ी हो तो तुम्हें एक ज्यादा मिलेगा और उसको एक कम मिलेगा, यही रेशियो होगा ना। चाहे सर अब चाहे वो 5 लाए या 50 लाए, अगर 50 लाएंगे तो फिर तुम्हें कितनी देंगे? तुम्हें 30 दे देंगे, हाँ। उसको 20 दे देंगे, ऐसा ही है ना। यस सर। वो आप कितनी भी खरीदे, उनका एक पैटर्न फिक्स है, उन्होंने सोच लिया है कि मैं जब भी लाऊंगा, मेरी बड़ी बेटी है तो मैं बड़ी बेटी को एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। तो जब 5 लाऊंगा, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बेटा जब भी मैं 5 लाऊंगा तो आपको आपको जो है 3 मिलेगी और उसको 2 मिलेगी। तो अगर अगली बार वो 10 लेकर आए और तुम्हें दे दिए उन्होंने, जो है 10 लिया है, तुम्हें 5 और उसको 5, तो तुम बोलोगे ना कि नहीं मेरे को 5, मेरे तो हिस्से में कितनी बनती है, 6 बनती है मेरे हिस्से की, तो मुझे 6 मिलनी चाहिए। यस सर। तुम तुरंत लड़ने बैठ जाओगी ना कि मुझे तो 6 चाहिए, यस सर। ठीक है, क्योंकि जब 5 लाते हो तो मुझे 3 देते हो, तो जब 10 लाओगे तो मुझे 6, तो बच्चे तो कैलकुलेशन तुरंत कर लेते हैं ना। हाँ सर। तो रेशियो, अब देखो, अब उसको यहाँ पे चीजें फिक्स है कि 3:5 और 3:2, हमेशा दोनों रेशियो का, इन दोनों का हमेशा एक योग जोड़ दोगे तो ये टोटल होता है। आपका वॉइस मेरी वॉइस इशू कर रहा है किसी को? मैंने कहा अब रेशियो को समझो। अब मैंने बात की, महिमा को 5 मिल रही है, तो जो टॉफी आई है 3 टॉफी ये और 2 टॉफी ये, तो टोटल कितनी टॉफी ली गई? कितनी टॉफी खरीदी गई टोटल? 5। तो हमेशा रेशियो का जो इक्वल होगा वो टोटल होगा। चलिए हम बात करते हैं। तो हमेशा आपने क्या ध्यान रखना है कि ये इनके बीच अगर सिर्फ प्लस का निशान में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा, तो टोटल आपके पास आ जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि मैंने क्या किया, मैं जब भी मैं मेरे 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 और 2, और जब मैं 5 टॉफी लाता हूं तो एक को देता हूं 3 और एक को देता हूं 2। स्टूडेंट ए को 3, बी को, ए को कितना 3 और बी को 2। अब मैं ये कहूं कि मैं 10 टॉफी लाया, ये मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि जब भी मैं 5 लाता हूं तो एक को 3 एक को 2 देता हूं। अब मैंने क्वेश्चन क्या किया आपको कि 10 टॉफी मैंने खरीदी, ठीक है, और उसके बाद मैंने ए को 6 टॉफी दे दी। अब मुझे बताओ बी को कितनी मिलेगी? सर 4। ठीक है, और मैं ये कहूं कि मैं, ठीक है, बी को 6 दे दी, बी को 4 दे दी, तो ए को कितनी मिलेगी? सर 6 मिलेगी। ठीक है, अब या फिर अब मैं ये कहूं, और किस तरीके से आपको समझा सकता हूं कि मतलब कोई एक चीज आपकी मिस कर देगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, एक चीज मिस हो जाएगी, ध्यान रखना, और ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता है कि एक टर्म एंड कंडीशन और एक टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ होगा। पहली टर्म एंड कंडीशन है कि 5 टॉफी में से 3 और 2 को दिया जाता है। उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले आपसे, ठीक है, तो आपको पिछली टर्म एंड कंडीशन से रिलेट करना है। कैसे करेंगे वो आपको आगे मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे एक और चीज आपने समझना है, एक चीज समझ में आ गई कि दोनों को प्लस जरूर करना है आपने, ठीक है, प्लस करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। अब मैं पूछूं कि मैं पूछूं कि 4:6 जो है के अकॉर्डिंग मैं हमेशा किसी स्टूडेंट को, मतलब मान लो कि मैं टॉफी देता हूं, तो 2 स्टूडेंट को मैं 4:6 में देता हूं, तो आप मुझे बताओ कि 4:6 में तो मैं उसको कितने % टॉफी देता हूं, परसेंटेज। अब मैं यहाँ में परसेंटेज पे आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि हमेशा जब भी मैं 5 लाता हूं तो उसको
ए को देता हूं 3 और बी को देता हूं 2। ठीक है, ये एक टर्म एंड कंडीशन दे दी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन आपने पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कि मैंने 20 टॉफी लाई और मुझे बताएं आप कि मैंने आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट। मतलब ब्रेक हो गई थी, अब आ रही है। अब ठीक है, मैंने कहा, मैंने ये टर्म एंड कंडीशन दे दिया कि जब भी मैं 5 टॉफी लाता हूं, ए को देता हूं 3 और बी को देता हूं 2। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट? ये यस सर, क्लियर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अब मुझे बताएं कि मैंने 20 टॉफी लाई, 20 मैंने क्या किया, खरीदा मैंने, ठीक है, और मैं बी को कितने % टॉफी दी मैंने। अब देखो, अब बात करते हैं। आप लोगों ने कुछ भी निकाला, उन्होंने परसेंटेज पूछा, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि 5 जब भी आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टोटल होता है। ठीक है, यानी आपको पता था 5 इक्वल टू 100% है, बताया था। सर तो 3 जो है, अगर 3 60% हो गया, ऐसा ही है ना, और ये 40% हुआ, ऐसा है। यस सर। अब मुझे बताओ, मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि महिमा को जो है उसके पापा ने जब टॉफी दी, 5 दी तो 3 और 2 दी, 10 दी तो 6 और 4 दी, 20 दी तो उन्होंने क्या दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर उन्होंने 20 दिया तो 12 और 8 दिया, यानी रेशियो सेम रहा। जब रेशियो सेम रहेगा तो परसेंटेज भी सेम रहा। 20 तो यूजीसी ने आपको सिर्फ परेशान करने के लिए दे दिया। परसेंटेज बी का पूछा, हमेशा यही रहेगा 40%, कहीं भी आप चले जाएं। समझ में आया क्या? रेशियो में जो यस सर, आया। परसेंटेज बढ़ती है वो तो उसी परसेंटेज से मिलेगा ना। अगर 4 मिला है तो भी कितना % होगा, 10 में 6 और 4 कितना % हुआ, 60-40। 20 में 12 और 6 कितने हुए, 12 और 8 कितने हुए, तो 12 और 8 60-40। बताओ कहाँ 20 जरूरत पड़ी देखने की मुझे? यस सर। यस सर। नहीं पड़ी ना। तो अक्सर सर। आपको क्वेश्चन में इस तरह की चीजें आती हैं कि सिर्फ आपको परेशान करने के लिए वहां पे एक लंबी स्टेटमेंट बना दी जाती है। कुछ लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन कहाँ हुआ कि ये परसेंटेज कैसे पूछ लिया। यहाँ पे तो अभी तक परसेंटेज की बात चल ही नहीं रही थी, अभी तो चल रहा था कि 3 और 2 की बात चल रही थी। तो परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल गया ना, परसेंटेज निकालने आपको आ गया ना, कैसे निकालेंगे इसका। बबीता जी कुछ समझ में आया? हाँ सर। हमेशा आपने रेशियो में एक चीज समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली टर्म एंड कंडीशन जो आपको समझनी है कि रेशियो की जब भी बात आएगी, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, या आप ये बहुत हो गया ये, तो आप उसको क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा। पहली चीज आपने ये काम करना है, जब भी रेशियो की बात आएगी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3 और 2 5 होते हैं, यानी, और 5 कितना है आपका, क्योंकि ये टोटल है तो ये 100% हो गया ना। अगर इक्वल टू कितने % है, समझ में आया यहाँ तक? तो हमेशा यहां से टोटल निकल आया, जब टोटल निकल आया तो टोटल मैं अभी बताया था परसेंटेज में इक्वल टू 100%। अब 100% का 3 कितना हुआ, आप कैसे भी निकाल लीजिए इसको, ये बहुत इजी है। 10% निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए या कैसे भी कर लीजिए, तो 3 और 2 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 60 + 40, मुझे नहीं लग रहा यहाँ 60 और 40 निकालने में किसी को दिक्कत होगी। इक्वल टू 5 इक्वल टू 100, दिक्कत है किसी को कहीं? नहीं सर। नहीं सर। अब आपने यही 2 चीज पूरे के पूरे डीआई में ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व इस बेस पे कर पाएंगे कि आपको परसेंटेज निकालने आता हो और आपको जो है रेशियो पता हो
और आपको ये पता हो रेशियो और परसेंटेज का आपस में किस तरीके से रिलेशन है, किस तरीके से एक दूसरे कुछ भी दे देंगे और कुछ भी पूछ लेंगे तो आप निकाल सकते हो। निकल जाएगा ना? आप तो मुझे नहीं लग रहा कि नहीं निकलेगा। निकल जाएगा? निकलेगा सर, सर निकलेगा। निकलेगा। नहीं तो एक बार ये वीडियो मैं डाल दूंगा वापिस एक बार और यूट्यूब पे, आप इसको बार बार देख लेना। मैं एज इट इज डाल दूंगा बिना कट किए, एडिट किए हुए, ठीक है? तो अब आपको मुझे ये लग रहा है, हाँ, अब मुझे लग रहा है कि एक बार आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो आपने क्या काम करना है, आपने बस एक ही काम करना है कि अपने किसी साथी से एक बार डिस्कस कर लेना है, लेकिन ये चीज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। और वैसे तो मैंने आज तैयारी की थी कि ये रेशियो के बाद, चलो एक और चीज मैं समझा देता हूँ, देन उसके बाद आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी चीज है, नहीं उसको समझना आसान हो जाएगा। सर मुझे बस एक बात पूछनी है रेशियो के बारे में। सर 2:3 ही क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि आप उस अनुपात का मतलब होता है कि आप हमेशा उस अनुपात में चीजें बांटते हैं। हमेशा जब भी रेशियो आए तुम बस ये समझ लेना, तुम दो बहनों को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? तुम और बड़ी ठीक है बहन, सर। और सोच लेना कि जो पहला है वो तुम्हारा है, दूसरा तुम्हारी बहन का है, और दोनों को जोड़ लेना तो वो टोटल आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि 2-3 होगा, यानी पापा 5 चीज लेकर आए, 2 मुझे दे दी, 3 उसको दे दी, ठीक है ठीक है? सर। अब 2 और 3 समझ अब में आ तुम गया। समझ में आ गया? जब भी आए तुम्हें बस यही दिमाग रखना है। यस सर। 2 बहनें हो, टोटल उसका जो है यानी 5 चीज लाए तो पापा ने 2 तुम्हें दे दी, 3 उसको दे दी। अगर लिखा है 4/6, ठीक है, या फिर लिखा है 5/9, तो समझ लेना कि 5 तुम्हें मिली, 9 उसको मिली, टोटल कितनी आई? 5-9 कितने हो गए? 14 टोटल आई, 40। ठीक है? समझ में आ गया? यस हमेशा ये सर। देखना है, यानी तुम्हें दोनों को जोड़ देना है तो समझना कि टोटल पापा ये लेकर आए इतना, और ठीक है, और ये पहले मुझे ठीक मिला, है उसको इतना मिला। जब उसको ठीक है ज्यादा मिल जाए तो ये सोच लेना कि पापा ने ये सोच लिया कि छोटी वाली को ज्यादा दे देंगे क्योंकि छोटी है, ठीक है, बड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। ठीक है? ठीक है सर। ओके। है ना? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक और चीज है वो बता के बस मैं आज की क्लास खत्म करूंगा, देन उसके बाद हम कल जो है क्वेश्चन करेंगे। कल सीधे अब क्वेश्चन पे उतरेंगे, बस इतनी ही नॉलेज मुझे आपको देनी थी। अब एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट आप ये समझिए कि इसे हम पाई चार्ट कहते हैं, जो ऐसे सर्कल में जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है? आप इस पाई चार्ट को समझेंगे तो 2 तरीके से आप समझिए। एक, सबसे पहला कि इन सब का जोड़ 100% होता है परसेंटेज में। यानी अगर मैंने कहा 500 रुपए की बात की थी, और 500 रुपए मैंने बात की थी ना स्टार्टिंग में, 500 रुपए है मेरे पास, तो इस हाँ पूरे जी सर। पूरे यस चार्ट, सर। इस पूरे चार्ट का मतलब है कि पूरा चार्ट मेरा फिल है 500 रुपए से, ठीक है? कोई लाइनें नहीं है, सिर्फ सारा का सारा ये जो ब्लू कलर है, ठीक है, ये कलर पूरे, फिर एक पूरा कलर है, और यहाँ पे 100% है मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे लिखा पहला, अब मैंने लिखा कि टोटल तो 500 है मेरे पास, लेकिन अब मैंने खर्च कर दिए। पहली बार मैंने कितने खर्च किए थे? मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि 15% खर्च किए थे, याद है आप लोगों को? मैंने बोला था 15% खर्च किए थे। यस सर। पहले 15 किए थे, फिर दूसरी बार मैंने क्या बोला था? दूसरी बार क्या बोला था? 65%। यस सर 65, फिर 55, फिर 95। चलो अब मैंने, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अब मैंने 15% एक जगह खर्च किया, 65 एक जगह खर्च किया, तो 95 एक जगह नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि टोटल तो 100% ही है ना मेरे पास। 100 ही है, 100 में से मैं कितना खर्च कर सकता हूँ? 15 खर्च करूंगा, 65 खर्च करूंगा, तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 80 80 80 तो मैंने खर्च कर दिया, 80। मेरे पास 20 ही तो बचे, 20 ही बचे ना। तो 5 कर लो आगे सर। अब मान लो 15% मैंने खर्च कर दिए खाने के ऊपर, फूड पे। 65% मैंने खर्च कर दिया ट्रेवल पे, मैं कहीं घूमने गया, सिर्फ ट्रेवल पे ही मेरा ज्यादा खर्च हो गया। और अब मेरे पास कितना बचा हुआ है? तो मेरे पास 20%, जो तीसरा कलर है वो कितना बचा हुआ है मेरे पास? बैलेंस कितना है? 20%। टोटल हो गए ना 100%? हो गए? हाँ अब जी मैं, सर। मतलब मेरे पास 500 थे और मैंने हिसाब दे दिया घर आके पापा को कि पापा 500 लेके तो मैं गया था, तो मैंने क्या किया, 15% खर्च कर दिए मैंने,
ठीक है, खर्च कर दिए किस पे, खाने के ऊपर खर्च कर दिए, 65% मैंने खर्च कर दिए। उसके ऊपर क्या, फूड के ट्रेवल। ये ट्रेवल पे खर्च कर दिए। तो पापा जी का बचा कितना, मैंने कहा 20%। अब पापा कह रहे नहीं मेरे को परसेंटेज का क्या पता, मुझे ये बताओ पैसे कितने बचे। तो पैसे की जब भी बात आ जाएगी तो तुम लोग कैलकुलेट लगा लोगे कि 500 का 20% यानी 100 रुपए, 50 दूनी 100, 100 है ना। रुपए। तो 100 रुपए मेरे पास बच गए तो तुम तुरंत बोल दूंगा कि अच्छा पापा 100 रुपए बच गए। ठीक है, अब इसको चार्ट में अगर हम दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट का मतलब क्या, टोटल पैसा। अब टोटल पैसा कितना है 500। अब मैंने कहा 65%, यानी सबसे ज्यादा खर्चा मैंने कर दिया, ये खर्च कर दिया 65%। ये किस पे खर्च ट्रेवल। किया, ये 65% है, तो ट्रेवल पे। ये किस पे खर्च हुआ, ट्रेवल पे। एक खर्च किया मैंने 15%, दूसरा फूड। 15% किस पे खर्च हुआ, फूड पे। और ये जो बचेगा ये बैलेंस हो गया। तो चार्ट तैयार हो गया ना मेरा 100% का, इक्वल टू 100%। किसी को समझ में आया या नहीं आया। आ गया सर। जैसे मैंने बोला कि महिमा के पापा टॉफी लेकर आए, 5 टॉफी लाए, 5 कितना था टोटल, 5 इक्वल टू 100% था ना। तो दो दो बहनों में बांट दिया तो 2 जगह से डिवाइड हो जाएगा ना पाई चार्ट। ये छोटी वाली को कम मिला, तो कितना मिला था उसको 40%। ये कितना है 60%। तो चार्ट देख के बता दोगे ना कि ये वाला तो महिमा का है, देख के बता दोगे नहीं बता दोगे। तो ये हमें समझना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस इतना ही इसको समझना है। इक्वल टू 100%। ठीक है, टोटल की कैलकुलेशन हमेशा 100% होगी। ठीक है, और एक और चीज अगर समझें इसको, तो इसको हम ये मैं बताऊं आप लोगों को कि नहीं बताऊं, क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, छोड़ देता हूं मैं, कि ये 360 होता है टोटल डिग्री में। आपने वो उसमें यूज किया है आप लोगों ने 10th क्लास में, क्या कहते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ यस रहा। सर। सर ज्योमेट्री। हाँ, उसमें बीच में रखते हैं सेंटर पे और उसको घुमा देते हैं, हाँ सर। पूरा सर राउंड ज्योमेट्री प्रकार। डिवाइडर। कंपास। कंपास में डिवाइडर होता है। मुझे ये ध्यान ही नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, वो काफी टाइम साल हो गए। डिवाइडर, यस सर। डिवाइडर नहीं पता नहीं, वो डिवाइडर सर्कल जिससे बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रकार बोलते हैं उसको सर्कल तो। जिससे बनाते हैं जी जी। डिवाइडर कहते हैं उसको। कंपास। कंपास बोलते हैं उसको। कंपास बोलते हैं उसको। जो भी प्रकार। कहते हैं रवि पता सर। नहीं, हाँ प्रकार। बहुत सारे उसके नाम हो सकते हैं मे बी। ठीक है, अब मुझे ध्यान नहीं है कि उसको कंपास कहते हैं डिवाइडर। तो वो जो पूरा सर्कल बनता है आप लोगों ने पढ़ा होगा 360 डिग्री होता है। कई बार आपको कहते हैं ना कि अरे अच्छा मैं तो चारों तरफ देख लेता हूँ। चारों तरफ का मतलब है, अगर डिग्री में बोले तो चारों तरफ का मतलब पूरा बन गया ना। कहते हैं ना सर्कल। इंसान नहीं देख पाते हैं लेकिन आत्माएं जो होती हैं वो चारों तरफ उसकी मुंडी घूम जाती है, चारों तरफ देख लेते हैं, है ना। तो यानी 360 पूरा देखने का यस मतलब सर। 360 हो गया ना। तो यस उसको सर। 360 कहते हैं। तो आपने यही समझना है कि जब सर्कल किसी सर्कल की बात होती है तो वो पूरा 360 डिग्री होता है। और वैसे ही सेम चीज अगर उसको हाफ करेंगे तो 180 180। डिग्री, यानी एक सर्कल में दो 180 डिग्री सर हो। मैं एक चीज बताऊं। हाँ, सर 90 डिग्री तो सब लोग जानते होंगे ना, समकोण। अब पता नहीं इसलिए मैं हाँ बहुत सर। बेसिक से बता रहा हूँ सर ठीक है, राइट सर एंगल। हमेशा जी। देखो एक सर्कल के बारे में। मैं एक्सप्लेन करूं सर नहीं, थोड़ा सा। एक बार मैं कर देता हूँ फिर उसके बाद। अच्छा ठीक ठीक ओके। ठीक है, एक पूरा सर्कल जो होता है वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, और एक पूरे सर्कल का आधा यानी एक 180। 180 होगा। यानी एक सर्कल में दो 180 हो सकते हैं। ठीक है, और एक सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो सर तो ये 90 90। 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी चार, अब क्या हो सकता है एक सर्कल में, मैंने बोल दिया एक 180 है और 90 के कितने होंगे बताओ। एक 180 है, 90 के बताओ कितने होंगे। शेखर,
हॉटस्पॉट दे दो, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। आ गया क्या? आवाज आ रही है? सर आवाज आ यस गई। सर। अरे यस फोन में सर, आ रही है। 2 दिन से मेरा फोन इसी टाइम में स्विच ऑफ हो जाता है और कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। हाँ, तो ये मैं पूछ रहा था कि अगर 180 है, 180 है तो 90 के कितने कोण बनेंगे, कितने होंगे पार्ट? सर 4। 4। 4। एक 180 है ऑलरेडी, 160 में मैं एक 180 है, मैंने बोल दिया एक 180 है। अब बताओ 90 के और कितने बन सकते हैं? अब सर 2 ही 2। बनेंगे। 2 ही बनेंगे ना, 2। ऊपर के 2 स्पेस हैं। तो सर्कल समझ में आपको आगे? अच्छा, अब इसको अब हम परसेंटेज से रिलेशन करते हैं, इसका रिलेट करते हैं परसेंटेज से। ये मैंने कितना बोला था, पूरा सर्कल कितना होता है? पूरा सर्कल सर कितना होता है? 360। परसेंटेज कितनी होती है सीमा? 100% 360। 100%। अब मुझे बताओ 180 का कोण अगर होगा, 180 बनेगा तो वो कितना परसेंट हुआ? 50%। 50%। 50%। 50। बताओ सीमा। 50-50 सर। सीमा क्लास में नहीं हो? रवि, 2 लोग क्लास में नहीं है। क्लास के बाद कोई मैसेज डाल देना, इनको बोलना कॉल करके बात करें मुझसे। हाँ, तो परसेंटेज समझ में आया, 50% होगा। अच्छा, 90 का कोण कितने परसेंट होगा? सर 25%। 25%। हाँ? कट मार्क ऑन चेक कर दो। हाँ हाँ हाँ, 25% होगा। अच्छा, अब बताओ यस सर। 45 बताओ मुझे, 45 डिग्री, 45 45 डिग्री। 45 बताओ। 180 माइनस 18। 180 माइनस 18 सर। 12.5%। 12.5। क्यों इतना कैलकुलेशन? 90 का अच्छा हाफ होता है परसेंटेज। 45। वंशिका, 90 का हाफ होता है 45। हाँ सही कह रहे हो। So 15। 12.5। 12.5। हो गया। सही कह रहे हो। अब कोण हाँ में, सर, 90 का हाफ होता है कोण में 45%। आपने यही ध्यान रखना है, एक 360 डिग्री 100%, 180 डिग्री 50%, 90 डिग्री 25%, 45 डिग्री और 12.5%। बस इतना ही याद रखना है आपने। इतना अगर आपको पता है तो बस कोई भी सवाल आएगा इससे बाहर आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? रिलेशन समझ में आ रहा है सबका? बताओ मुझे, जी परसेंटेज का सर। रिलेशन समझ में आया? किसी को नहीं आया तो अभी भी बताओ। किसी को नहीं आया अभी भी बताओ। Yes. सबको आ गया या नहीं? अब अच्छा, अब इसको हम रेशियो से रिलेशन, इसको रिलेट करेंगे। मतलब सर ये पता है, 125 क्या लिखा है आपने? 40%। 40% नहीं लिखा है मैंने, ये सर 45 डिग्री 45% लिखा था। 12.5। 12.5। 90 का आधा हो जाएगा ना, हमने आधा आधा 45 करना है, डिग्री। आधा आधा कर रहे हैं हम। ठीक है सर, ठीक। क्लास के स्टार्टिंग में एक बार आपको मैंने परसेंटेज सिखाया था, देखो अभी तक वो चल रहा है, 100%, 50%, 25%। ठीक है, और आपके सारे सवाल सिर्फ उसी से सॉल्व हो रहे हैं ना, सारा कुछ सॉल्व, सारी कैलकुलेशन इजी हो रही है ना आपकी? जी सर। अच्छा, अब इसको हम रेशियो से एक इसका रिलेशन बनाएंगे। रेशियो से रिलेशन कोई बता सकता है कैसे बनेगा? क्या मैं बताऊं? पहले मैं दूसरा पेज लेता हूँ, 1 मिनट, पहले मैं आप लोगों के लिए दूसरा पेज लेता हूँ।
100%। सर इसमें ऐसे बन सकता है, सर इसमें ऐसे बन सकता है कि आपने चलो जैसे आपके पास 500 रुपए हैं, आपके पापा ने 500 रुपए दिए, तो फिर आपने इतने नहीं, अच्छा, पैसे यहाँ पे खर्च मैं किए और इतने पैसे यहाँ पे खर्च किए, मैं तो इस तरीके से बन सकता है। मैं कुछ बता रहा हूँ, आप इसको बताना। सबकी आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आगे आ रही है सर, कट रही है आपकी आवाज बार बार। ये बताओ, ये कितना रेशियो है? रेशियो बताओ इसका, क्या रेशियो बनेगा इसका? सर 50-50 मतलब कि सर 5/5 अगर हाँ हाँ, 1/2 हो, यस 1/2 आकृति 3:2 बहुत बढ़िया। और बताएं। 1/2 बनेगा। 1/2। अच्छा ठीक है, सर 1/2। सवाल क्या है सर? ये कितना इसको अगर रेशियो में लिखे तो कैसे लिखेंगे? मैंने बस एक डायग्राम बनाया, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? क्या होगा? सर शो नहीं कर रहा है सर। स्क्रीन नहीं शो कर रहा तो रिफ्रेश किसको कर सर? सर ने एक सर्कल बनाया है। सर्कल बनाया है, उसको बीच में डिवाइड किया है। अच्छा सर्कल बनाया है सर, और उसको बीच में डिवाइड किया है। अब मुझे बताओ इसका रेशियो कितना है? 1/2। 1/2। और बताएं कोई? यस सर। 1/2 टोटल कितने हो गए? अगर इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो कितने हो गए? कितने हुए? 3। एक को 3, टोटल 3 है, एक को 2 मिला, एक को 1 मिला, तो इक्वल, ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना फिर आपके 1/2 में। पर सर आपने ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? ये तो 1:1 है। ये इक्वल है क्या? नहीं सर, हाँ नहीं सर, ये वाला +2 3 कैसे हो सकता है सर? 1:1 हो जाएगा हाँ, इसका। वंशिका, स्वाति। मतलब सिर्फ 2 ही मिलेगा ना सर 1:1 ही है इसका क्या? फाइनल। 50/50 यार, हद हो। अच्छा, आप कह रहे हैं 50/50, यही? हाँ 1:1। और किसी जो बता सकता है। तुम जाती है निकलता है सर बाउंसर हो गया। बाउंस हो गया? मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस सर्कल को बस आप बताएं, ये सर्कल दिया है, बस मुझे ये बताएं कि इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे। सर्कल को मैंने इक्वल डिवाइड किया है बीच से, जो मैंने 180। अब मुझे बताएं कि ये 180 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। अब मुझे बस ये बताएं इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे। वंशिका, परसेंटेज में देखेंगे तो 100% है, आपको पता है ये 100% होता है, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि डिग्री में लिखेंगे तो 180 होगा। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ इसको अब हम इसको अनुपात सर 1/1 लिखेंगे क्या? 1/1 तो 5:5 1 × 5 ठीक है। और बताएं। यार सेम नंबर लिखोगे तो 1:1 ही तो आएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई भी गलत नहीं। कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज कभी नहीं होना। देखो, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अगर एक को 1 मिल रहा है तो दूसरे को भी 1 मिलेगा। अब तुम ये लिखो कि एक को 1 मिला, दूसरे को भी 1 मिला, या तो एक ही मिल रहा है। एक को 50 मिला, दूसरे को भी 50 मिला, क्या फर्क है इसमें? सर 1:1 ही आएगा सबका। इक्वल है। देखो, इक्वल की बात है तो इक्वल होगा। अब तुम्हारे तो फिर ऑप्शन सर वो 1:2 कैसे हो गया था? क्या? सर 1:2 ये फिर कैसे ठीक था? ये कहाँ ठीक है? मैंने इसको कहाँ बोला ये ठीक है? ये तो आप लोगों, मैंने इसको ठीक बोला ना। गलत जवाब था ये। ये तो गलत है, ओके। क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो 1 और 3 कैसे हो सकता है?
अगर आपके अनुपात के हिसाब से जो सर्कल बनेगा वो ये बनेगा, एक को मिला है 120 और एक को मिला है 60। 60 और 120 का अनुपात 1:2 निकलेगा, निकाल के देख लीजिए। 120 और 60 क्यों? हैं? अगर आप 1 इसकी बात करेंगे कि 1:2 का सर्कल क्या बनेगा, तो 60/120 नहीं सॉरी 360, ये 180 हुआ, ये वही मैं देख रही हूँ 180 का डबल, मतलब 360 करो ना से पूरा। ये बनेगा 120 और ये बनेगा कितना 240, 240। ऐसा ही है ना जी सर। भाई? 1:2 की बात हुई है, यानी एक को 33% और एक को 66%, यही है ना? अब देखो कैसे, ये कैसे आया, 1 सर इक्वल टू 1% कितना, कहाँ गया फिर? 1 + 2, 1 + 2 3 हुआ ना? हाँ तो अगर इसको हम टोटल हमें 360 तक जाना है, तो एक को अगर हम दे देंगे, मान लो अगर हम एक को 120 देते हैं तो दूसरे को दुगना देंगे ना। दोनों का कैलकुलेशन 360 आ गया। हमारे पास टोटल 360 है ना, 360 है। कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये बताओ मुझे, कंफ्यूजन है तो अब हम सर है थोड़ी सी, पर आ गया मुझे समझ। अरे ये तो इरेज नहीं हो रहा। कंफ्यूजन तो है कि एक को 33 मिला तो दूसरे को 60 कैसे मिल गया? अभी 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 दूर कर देते हैं तो कंफ्यूजन। एक मैंने वो एक्सरसाइज करेगा तो ना आई गेस समझ पाएगा। क्या करेंगे? तो एक एक्सरसाइज आप दो ना तो शायद आई थिंक समझ पाएगा। एक्सरसाइज देंगे, आज ही देंगे एक्सरसाइज भी आपको। मैंने, तुम लोगों ने बोला कि मैंने जब ये सर्कल का सवाल पूछा तो तुम लोगों ने बोला 1:3 आएगा, जो कि गलत था। गलत था ना? एग्री हैं सभी? 1:2 था वो। आप सर वो 1:2 था। 1:2 होना चाहिए था आप लोगों के हिसाब से, ये गलत जी था। सर वो 1:, वो अच्छा सॉरी 1:2, सॉरी, एक मिनट। हाँ 1:, इरेज 1:2 था, जो कि गलत था। गलत था ना? ये गलत था ना आप लोगों के हिसाब से? इस डायग्राम के हिसाब से ये रेशियो गलत था या नहीं था? हाँ या ना? यस सर, यस सर। गलत था, हाँ या ना? सही क्या था? 1:1, यस जी सर। सर गलत था। 50:50, 1:1। ये 1:1 1 रेशियो। यस सर। 180:180, सही तो यही था ना? ये सब आपका सही था, हाँ या ना? अब मैंने आपके जी सर। आपके ही आंसर से क्वेश्चन दे दिया कि अब मुझे बताओ 1:2 का चार्ट कैसा बनेगा। मेरा क्वेश्चन है, चार्ट कैसा बनेगा? मेरा ये सवाल है। अब इसका चार्ट बना। सर इसमें 3 पार्ट्स होंगे। हैं? इसके 3 पार्ट करोगे, एक पार्ट एक को, 2 पार्ट एक को, ऐसा ही है? टोटल का 3 पार्ट। हाँ टोटल कितना है आपका? टोटल बताएं मुझे। 3 टोटल सर 3 टोटल 360। और डिग्री में जाएंगे तो 360 डिग्री। टोटल हाँ। 360 है। अब एक को कितना देना है आपको? इस 360 का 360 पार्ट करना है। 360 का 3 हिस्से करने, एक को 1 देना है, एक को 2 देना है। 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा क्या बनता है? 3 से डिवाइड करके क्या बनेगा? 120। 120। तो एक को तो कितना मिलेगा? 1 × 120 रेशियो, 120 है ना? और 2 × 120, यही ना? इक्वल टू 120 और 240, ये बना। चार्ट बना दीजिए। 240 120।
समझ में आया?